मैंने शोर मचाने की, हल्ला मचाने की कोशिश करी तो उसके बाद मुबीन ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। मुझे नहीं पता 10 दिन तक मुझे कहाँ कहाँ रखा गया। तुझे मारकर तेरी लाश को यहीं टिकाने लगा दूंगा। अगर स्त्री चरित्रहीन होती तो बलात्कार पुरुषों के होते, और अगर बलात्कार होते पुरुषों के तब भी बदनाम महिलाएं ही होती, जैसे आज तक होता आया है। वो लड़की है, उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे, उसने ऐसी हरकत की होगी, उसी ने लड़कों को उकसाया होगा, तभी तो उसका बलात्कार हुआ। कह सकते हैं यही सोच भारत में बढ़ते बलात्कारों का सबसे बड़ा कारण है। और शायद जब तक हम रेप जैसे मामलों में गलती किसकी है ये निकालते रहेंगे, तब तक शायद ये कभी ना रुक पाए। बल्कि जब मालूम है किसी लड़की का बलात्कार हुआ है तो क्यों ना तमाम मानव अधिकारों को साइड करते हुए बलात्कारी को सीधा फांसी पर लटकाया जाए। हम जानते हैं ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन शायद मांग हर किसी की यही है। और अगर ऐसा होता, अगर हम बलात्कार के खिलाफ कुछ ठोस कर पाते, तो शायद आज अलवर की एक महिला 7 दरिंदों का शिकार नहीं होती, वो भी एक साथ। और आप सोचिए क्या होता है जब एक नहीं 7 वहशी दरिंदे मिलकर एक अकेली लड़की को नोचते हैं। बोलेरो गाड़ी आई, उसमें मुबीन, इकबाल, आरिफ 3 आदमी थे और मुझे उस गाड़ी में जबरदस्ती डालकर ले गए। वहां से मुझे तिराया धर्म कांटा के पास ले जाकर गाड़ी रोक दी। वहां पे साजिद, शौकीन, राहुल, साहिल भी उनको मिल गए। वो भी उसी गाड़ी में बैठकर पनियाला रोड पर मुझे ले गए। ले जाने के बाद वहां पर सभी ने बारी बारी से मेरी बिना रजामंदी के मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने शोर मचाने की, हल्ला मचाने की कोशिश करी तो उसके बाद मुबीन ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। शौकीन और साजिद ने मेरे हाथ पैर बांध दिए। आरिफ ने मेरे कान पर कट्टा लगा दिया। किसी को बताने की कोशिश करी, हल्ला मचाया तो तुझे मारकर तेरी लाश को यहीं टिकाने लगा दूंगा। उसके बाद मुझे नहीं पता 10 दिन तक मुझे कहाँ कहाँ रखा गया। 5 तारीख को मुझे तिराया पर इकबाल छोड़कर चला गया। रोज रोज बच्चियों, लड़कियों की लुटती हुई आबरू को देख एक तवायफ भी रो रो कर बोली, बिन पैसे ही आ जाओ मेरे पास हवस के दरिंदों, पर बेकसूर बच्चियों को तो बख्श दो। लेकिन कैसे बख्शें कुछ लोग हवस को मर्दानगी जो समझते हैं। ऐसे ही 7 लोग हैं अलवर के मोविन, इकबाल, आरिफ, साजिद, शौकीन, राहुल और साहिल। ये वो 7 दरिंदे हैं जो अपनी हवस पूरी करने के लिए अलवर में पहले एक लड़की को अगवा करते हैं, वो भी उसके घर के ठीक बाहर से। उस महिला को जबरन एक बोलेरो में बिठाया जाता है और ये 7 अगले 11 दिनों तक रोज उसके सामने अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करते हैं, जो शायद ये अपने घर वालों के सामने नहीं कर पा रहे थे। अलवर में एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। अलवर के बगड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता को रात के समय गाड़ी में आए कुछ लोग अगवा करके अपने साथ ले गए। इस दौरान उसको पनियाला मोड़ सहित बदमाश लेकर गए और वहां चलती हुई गाड़ी में उसके साथ दरिंदी की। बदमाशों ने उसके साथ गैंगरेप किया और करीब 11 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा। पीड़िता ने जब आरोपियों का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और एक के बाद एक उसकी इज्जत से खेलते रहे। 11 दिन बाद आरोपियों का जब पीड़िता से मन भर गया तो उसे बेहोशी की बेसुध हालत में सड़क के किनारे फेंक कर चले गए। इस मामले में पीड़िता अपने घर पहुंची। घटना के बाद पीड़िता खासी डरी हुई थी। उसने परिजनों को आप बीती बताई। साथ ही उसने बताया कि आरोपियों ने उसके अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए हैं और वीडियो वायरल करने की लगातार वो धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पूरा परिवार इस घटना से त्रस्त था और खासा डर गया।
परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी, लेकिन कुछ दिन बाद जब लगातार आरोपी उन पर दबाव बनाते रहे तो पीड़ित परिवार मामले की रिपोर्ट लेकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। ऐसे में पीड़िता व उसका परिवार न्यायालय के पास पहुंचा और कोर्ट के सामने गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर 2 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अभी तक आरोपी फरार हैं। और जब तमाम बातें खुद पीड़िता बता रही हो, दरिंदों के नाम लेकर उनकी करतूत सामने रख रही हो, तो क्या कहा जाए। लेकिन अलवर की इस गैंग रेप पीड़िता ने जो कुछ भी बताया है वो इस बात की तस्दीक करता है, साबित करता है कि रेप का असल कारण क्या होता है। यहां न किसी की गलती होती है, न किसी की भूल होती है, तो बस कुछ वहशी दरिंदों की भूख। को पटक के गए तो किस तरह की आपका होश कब आया? कितने दिन आप अस्पतालों में भर्ती रही हो? क्या बहुत ज्यादा क्योंकि 11 दिन तक सर मुझे मेरे पति ने हॉस्पिटलों में दवाई दिलाई और घर पे समझाया। कोई और दूसरा आदमी नहीं था, ना मेरे पीहर वाले हैं। मम्मी पापा खत्म हो गए, भैया एक हैं वो बाहर गए हुए हैं। आपने प्रेम विवाह किया था, आप हिंदू हैं, आपके पति मुस्लिम हैं। हाँ जी। कैसे विवाह हुआ और किस तरह का समाज में भी विरोध हुआ? सर खूब विरोध हुआ है। 11 साल से मुझे खूब धमकियां दी हैं और इनका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मेरे पति बिल्कुल अकेले हैं और मैं भी पीहर से बिल्कुल अकेली हूँ। सर मेरे साथ जो हुआ है उनको आरोपियों को जरूर से जरूर सजा मिलनी चाहिए। मुझे किसी तरह का राजीनामा नहीं करना। मुझे रोज धमकी मिलती है, पैसे ले ले, ये केस वापस ले ले। सर मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। मेरी इज्जत क्या पैसा लेने से वापस आ जाएगी? मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी इज्जत चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, चाहे वो मुसलमान है चाहे कैसा भी है। उन्होंने मुझे 11-12 साल तक आज तक कोई दुख नहीं दिया। वो आज भी आपके साथ खड़े हुए हैं, ये घटना होने के बाद भी आज भी मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या ये इतना आसान है? क्या राजस्थान में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि एक महिला शाम के वक्त अपने घर से बाहर निकलती है और उसे उठा लिया जाता है, और न सिर्फ उठाया जाता है बल्कि अलग अलग ठिकानों पर ले जाकर कम से कम 7 लोग 11 दिनों तक उसे नोचते रहते हैं। देखिए, ये जो प्रकरण दर्ज करा गया था, ये कोर्ट के माध्यम से घटना के काफी दिनों बाद दर्ज करा गया था और इसमें जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है। कुछ और गवाहों का बयान लेके जल्दी ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। पीड़िता का मेडिकल बयान या उनके बयान हो चुके हैं, अन्य गवाहों के स्वतंत्र गवाहों के बयान हो चुके हैं और मेडिकल भी कराया जा चुका है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी वो फरार है, अभी तक कोई डिटेन नहीं किया गया। आरोपों की जांच की जा रही है। अगर इसमें सर एक चीज ये भी सामने आई है कि जैसे पीड़िता ने कहा कि वो रिपोर्ट दर्ज कराने की गई थाने पर, लेकिन उसको बता दिया। नहीं, ऐसा कहना गलत है। तो क्या मुख्य कारण मिले हैं अभी तक की रिपोर्ट जो धमकियों वाली बात की जा रही है, रिपोर्ट काफी दिनों बाद दर्ज हुई? रिपोर्ट काफी दिनों बाद दर्ज हुई। इस संबंध में तो आपको पीड़िता या उसके परिजन ही बता सकते हैं। पीड़िता ने तो आरोप लगाया है कि कोई दर्ज नहीं किया। ये कहना गलत है। जांच में लिए जाएंगे कोई विषय है? ये कहना गलत है, क्योंकि कोर्ट से उन्होंने दर्ज करवाया है और जब पीड़िता घर से गई थी तो उसके परिजनों ने या उसके पति ने या अन्य लोगों ने कोई पुलिस के पास इसकी सूचना नहीं दी, कोई गुमशुदगी नहीं कराई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा क्यों नहीं किया। नशे से लेकर बेहोशी तक उसके साथ न जाने कैसे कैसे जुल्म हुए, लेकिन शर्म आती है ये बताने में कि उसके एक भी गुनहगार अब तक नहीं पकड़े गए। वो अलवर में इंसाफ के लिए उसी तरह दर दर भटक रही है जैसे हमारे देश में बलात्कारों को रोकने वाला कानून। अलवर से यह खबर थी हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।